हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म के बारे में बात करने वाला हूं, प्लस इस पे बेस्ट कुछ थ्योरम है वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि कोई भी जो ग्रुप होता है वो हमेशा परमुटेशन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है, मतलब ये कैलीज थ्योरम है, इसका प्रूफ हम समझेंगे यहाँ पे। प्लस कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मान लीजिए कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है वो हमेशा Z प्लस के आइसोमॉर्फिक होता है, राइट। आइसोमॉर्फिज्म एग्जैक्टली होता क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे। तो सुन, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि आइसोमॉर्फिज्म होता क्या है। तो सुन, अगर हमारे पास कोई भी मैपिंग एफ है जो जी से जी देश में जा रही है एंड वहां पे वो 1-1 मैपिंग है, प्लस ऑन टू मैपिंग है, प्लस होमोमॉर्फिज्म है, तो यार वो जो मैपिंग होती है वो हमारे पास यहाँ पे क्या कहलाती है स्टूडेंट? आइसोमॉर्फिज्म कहलाती है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया, दैट इज क्लिंसपोर ग्रुप का, है ना। ठीक है, समझते हैं कि एक्चुअली आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है। K4 हम जानते हैं, सुन यहाँ पर आइडेंटिटी A B एंड AB इस प्रकार से एलिमेंट होते हैं जहाँ पर यहाँ पे आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है एंड ऑर्डर ऑफ A, है ना, और ऑर्डर ऑफ B एंड ऑर्डर ऑफ AB हम जानते हैं इन सब का ऑर्डर हमारे पास 2-2 होता है। और हम ये भी जानते हैं कि हर एलिमेंट खुद का इन्वर्स होता है ना। अगर इस प्रकार का कोई भी ग्रुप हमें मिल जाए जो बिल्कुल डिक्टो ये की यही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो वो ग्रुप इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, राइट। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया, दैट इज U8, जो कि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो में हमारे पास एक ग्रुप बनता है ना। ठीक है, ये मैंने आपके सामने ग्रुप लिया जो कि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8 में बनता है, इसको ग्रुप ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। अगर मैं आपके सामने इस ग्रुप के बारे में बात करूं तो क्या इस ग्रुप में भी हमारे पास ऐसा हो रहा है क्या? तो पहले हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे 1 3 5 7 1 3 5 7, है ना। चूंकि मल्टीप्लिकेशन में तो हम यहाँ पे समझेंगे, सुन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 5 7, सुन इसको इससे करेंगे तो 3 ये आएगा, 3 3 9 और मॉडुलो 8 है तो 1 आ जाएगा। सुन 15 मॉडुलो 8 है 7 आ जाएगा। 21 मॉडुलो 8 है तो 5 आ जाएगा। सुन 5 आएगा, ये आएगा 15 मॉडुलो 8 है 7 आ जाएगा। सुन 25 मॉडुलो 8 है 1 आ जाएगा। सुन 35 मॉडुलो 8 है तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। इस प्रकार से 7 है, सुन 21 मॉडुलो 8 है तो हमारे पास यहाँ पे 5 आ जाएगा। सुन 35 मॉडुलो 8 है तो 3 आ जाएगा। सुन 49 ये हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। सुन अगर आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, प्लस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बात समझने की जरूरत है कि 1 का इनवर्स 1 है, 3 का इनवर्स 3 है, 5 का इनवर्स 5 है एंड 7 का इनवर्स 7 है। तो ये बिल्कुल 4 ऑर्डर का है, ये भी 4 ऑर्डर का है। हर एलिमेंट खुद का इनवर्स है, बिल्कुल सही बात है। एक बात अगर मैं देखूं तो स्टूडेंट ये आइडेंटिटी है, देखो समझना है ना। स्टूडेंट ये आइडेंटिटी है, ये A है, ये B है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आएगा 15, और 15 का मॉडुलो 7 मॉडुलो 8 जो होता है वो हमारे पास 7 होता है। तो आप देख रहे हो दोनों ग्रुप हमारे पास एक जैसे हैं, है ना। इसका मतलब ये दोनों जो ग्रुप होंगे ये क्या होंगे सुन? आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। मतलब इन दोनों के बीच में हम एक मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं जो होमोमॉर्फिज्म भी होगी, 1-1 भी होगी और ऑन टू भी हो जाएगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि K4 जो है वो हमारे पास U8 के आइसोमॉर्फिक होता है। इसमें एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पे, जहां पर K4 जो होता है वो Z2 क्रॉस Z2 की क्या होता है सुन? आइसोमॉर्फिक होता है। यहाँ पे भी हमारे पास एक ऐसा ग्रुप मिल जाएगा जो कि बिल्कुल K4 जैसा बिहेव करता है। तो जब भी हमारे पास दो ग्रुप ऐसे मिल जाए जिनकी बिल्कुल डिक्टो प्रॉपर्टी सबकी सब सेम हो, बस थोड़ा सा ऑपरेशन अलग अलग हो सकता है बट उनका बिहेवियर यहाँ पे अगर सेम होता है तो वो हमारे पास यहाँ पे क्या था सुन? आइसोमॉर्फिक होता है। अब सुन, आइसोमॉर्फिक ग्रुप जो होता है वो क्या होता है? लेट G सेट टू बी द आइसोमॉर्फिक टू G डैश इफ देयर एग्जिस्ट आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम G टू G डैश, जिसको सिंबॉलिकली हम इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने बोलूं सुन Z प्लस से 2Z प्लस, है ना। अगर मैं यहाँ पे fx इज इक्वल टू 2x लूं तो सुन ये मैपिंग जो होती है 1-1 भी हो जाती है, ऑन टू भी हो जाती है, प्लस ये होमोमॉर्फिज्म भी बाय डिफॉल्ट हो जाता है। तो यार ये जो मैपिंग होगी ये हमारे पास क्या होगी सुन? इन दोनों के बीच में होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म भी हो रहा है, मतलब होमोमॉर्फिज्म 1-1 एंड ऑन टू हो रहा है। मतलब Z प्लस जो होगा वो हमारे पास यहाँ पे 2Z प्लस के क्या होगा सुन? आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, है ना। हम यहाँ पे इसको इस तरह से समझ सकते हैं। सुन बात करते हैं यहाँ पे थ्योरम के बारे में कि जो हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म जो हम सिंबल ले रहे हैं, है ना, वो एक प्रकार का रिलेशन होता है दो ग्रुप के बीच में, वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये हम यहाँ पे समझेंगे। तो सुन, इक्विवेलेंस रिलेशन को अगर प्रूव करना है तो हमारे पास तीन चीजें यहाँ पे प्रूव की जाती है। वन इज रिफ्लेक्सिव, सेकंड इज सिमेट्रिक एंड थर्ड इज ट्रांजिटिव, है ना। तो सुन, रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होता है कि खुद से रिलेटेड। तो हम जानते हैं कोई भी ग्रुप है वो खुद के आइसोमॉर्फिक तो होता ही है क्योंकि उसके जैसा खुद ही होगा वो, राइट।
तो ये रिफ्लेक्सिव तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास यहाँ पे हो जाता है। और अगर हम मैपिंग लें दैट इज IgX इज इक्वल टू X, जो कि एक प्रकार की आइडेंटिटी मैपिंग होती है, तो दो ग्रुप के बीच में अगर ये मैपिंग डिफाइन करें तो ऑब्वियसली 1-1 ऑन-टू और होमोमॉर्फिज्म हो ही जाएगा, मतलब ये रिफ्लेक्सिव मैपिंग होती है। दूसरा होता है सिमेट्रिक ग्रुप, कि अगर G G' के आइसोमॉर्फिक है तो G' भी G के आइसोमॉर्फिक होगा। तो अंडरस्टूड है भाई, K4 अगर U8 के आइसोमॉर्फिक है तो U8 भी K4 के आइसोमॉर्फिक हो जाता है। तो यही हमारे पास सिमेट्रिक होता है। लेट G इज आइसोमॉर्फिक टू G डैश, देन F बी द corresponding आइसोमॉर्फिज्म, सिंस बाय डेफिनेशन F इज बाइजेक्शन, एक्चुअली बाइजेक्शन है, सुन 1-1 ऑन-टू मैपिंग है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो मैपिंग होती है इन्वर्टिबल हो जाएगी, राइट। मतलब यहाँ पे हमारे पास इनवर्स मैपिंग डिफाइन हो जाएगी, जो कि इनवर्स मैपिंग भी हमारे पास यहाँ पे 1-1 एंड ऑन-टू और होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा, मतलब G डैश भी G के क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। अब बात करते हैं सुन ट्रांजिटिव के बारे में, और ट्रांजिटिव को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं, मैंने अभी आपके सामने बोला था कि K4 जो होता है वो आइसोमॉर्फिक होता है U8 के, और हम जानते हैं सुन U8 जो होता है वो आइसोमॉर्फिक होता है Z2 क्रॉस Z2 के, है ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा सुन, K4 जो होगा वो Z2 क्रॉस Z2 के आइसोमॉर्फिक भी होगा। भैया यही तो होता है हमारे पास ट्रांजिटिव, है ना। तो हम क्या करेंगे सुन, यहाँ पे G और G डैश और G डबल डैश, हम बोलेंगे भाई G G डैश के आइसोमॉर्फिक है, G डैश G डबल डैश के आइसोमॉर्फिक है, तो G जो होगा वो G डबल डैश के आइसोमॉर्फिक भी हो जाएगा, राइट। अंडरस्टूड है वैसे भी, क्लियर है। तो सुन यहाँ पे हम इजीली बाय डेफिनेशन इसको प्रूव कर सकते हैं ना। मतलब आपको यहाँ पे, अब आप बोलोगे सर इस थ्योरम में तो आपने सब कहानी बता दी, भैया यही है, क्योंकि कुछ थ्योरम ऐसी होती है जो खाली आपको लिखनी होती है, वहां पर स्टेटमेंट लिखने होते हैं, उससे वो थ्योरम क्या हो जाती है, प्रूव हो जाती है। अब बात करेंगे सुन यहाँ पे एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, अगर कोई भी हमारे पास इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो वो हमेशा Z प्लस के क्या होगा स्टूडेंट, आइसोमॉर्फिक होता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले मान के चलेंगे कि लेट G हमारे पास एक ग्रुप है जिसका जनरेटर हमारे पास यहाँ पे क्या है, A है। हम ये प्रूव करेंगे कि भैया ये हमारे पास एक इनफाइनाइट ग्रुप है, और अगर ये साइक्लिक है तो ये Z प्लस के क्या हो जाएगा भैया, आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, राइट। अब इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A हम ये यहाँ पे लेके चल रहे हैं। फर्स्ट वी हैव टू शो दैट नो टू डिस्टिंक्ट इंटीग्रल पावर ऑफ A कैन बी इक्वल। हम यहां सबसे पहले ये प्रूव करेंगे कि भैया एक ही इसका जनरेटर है, इसके अलावा कोई दूसरा जनरेटर नहीं है, मतलब कोई दो यहां पे सेम पावर एक बराबर नहीं हो सकती, मतलब जितनी भी हमारे पास पावर्स होगी वो सबकी सब यहां पे क्या होगी, अलग होगी, राइट। तो हम मान के चलते हैं कि मान लीजिए पावर बराबर है, दैट इज AI बराबर AJ, है ना। अगर मैं AI बराबर AJ लेता हूं तो माइनस के AJ को मैं ऊपर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूं, जब मैं करूंगा तो ये आइडेंटिटी आ जाएगा और ये आएगा A पावर I माइनस J। मतलब ये हुआ कि भैया इस A एलिमेंट की पावर आइडेंटिटी के बराबर आ रही है, इसका मतलब इस A का जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास फाइनाइट आ जाएगा, क्योंकि I और J Z से आ रहे हैं, तो सुन इसका जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास कोई ना कोई एक फाइनाइट वैल्यू तो दे ही देगा, राइट। अगर ऐसा है इसका मतलब इसका ऑर्डर हमारे पास फाइनाइट आ रहा है, जबकि हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ पे कि ये हमारे पास एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, तो यार उसके एलिमेंट का ऑर्डर हमारे पास यहाँ पे फाइनाइट नहीं हो सकता है, तो ये एक प्रकार का यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। इसका मतलब ये जो ग्रुप हम मान के चल रहे हैं इसमें यहाँ पे जो एलिमेंट है उसकी पावर यहाँ पे इक्वल नहीं है, सब अलग अलग पावर के यहाँ पे, हर एलिमेंट यहाँ पे अलग अलग है, राइट। अब हम ये प्रूव करेंगे कि अगर हमारे पास इस ग्रुप की, ये जो हमारे पास G ग्रुप है, इसकी अगर Z प्लस के साथ हम एक मैपिंग डिफाइन कर लें जो होमोमॉर्फिज्म भी हो जाए, 1-1 भी हो जाए और ऑन-टू भी हो जाए, तो हम बोल देंगे भैया ये तो Z प्लस के आइसोमॉर्फिक है, राइट। तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली सामने दिख रहा है भैया A पावर यहाँ पे n ले लो, है ना, जहां पर n हमारे पास कहां से आ रहा है बेटा, Z से आ रहा है, तो भैया हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक मैपिंग डिफाइन हो जाएगी, है ना। तो F A पावर n को मैंने यहाँ पे क्या लेके चला, n, है ना। जैसे n की वैल्यू 0 रखूंगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे A पावर 0 आ जाएगा, 1 रखूंगा तो ये 1 आ जाएगा, A पावर 1 आ जाएगा। तो ये दोनों जो ग्रुप है हमारे पास G से Z, इसके बीच में हमारे पास एक मैपिंग डिफाइन कर ली। अब हम बोलेंगे कि भैया ये जो मैपिंग है ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, 1-1 होगी। 1-1 की परिभाषा क्या होती है कि अगर A पावर m इज नॉट इक्वल टू A पावर n, तो भैया m हमारे पास यहाँ पे n के बराबर नहीं होगा, और अगर ये नहीं है F A पावर m जो होगा वो F A पावर n के बराबर नहीं होगा, राइट। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये 1-1 नहीं है। और सुन बाय डिफॉल्ट ये ऑन-टू तो होगी, क्योंकि पूरा का पूरा Z को कवर कर देगी, है ना। मतलब इसका जो कोडोमेन है वो हमारे पास इसके रेंज के बराबर हो जाएगा, मतलब ये ऑन-टू हो जाएगा। इसी प्रकार से हम ये प्रूव कर देंगे भैया ये होमोमॉर्फिज्म भी हमारे पास है ना। क्या करेंगे सुन, F A पावर m इंटू A पावर n लेंगे तो ये पावर यहाँ पे ऐड हो जाएगी अलग अलग। यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारे पास जो मैपिंग है वो क्या है सुन, n के बराबर है ना। तो यार ये हमारे पास m प्लस n हो जाएगा, इसको अलग अलग लिख देंगे तो ये हमारे पास होमोमॉर्फिज्म भी हो रहा है ना। यहाँ पे भी हम यही कर रहे हैं कि भाई A पावर m है वो A पावर n के बराबर है, तो हम जानते हैं कि m और n बराबर नहीं होगा, और ये नहीं है तो m की वैल्यू हमारे पास A पावर
एम हो जाएगा एफ और ये हमारे पास ये हो जाएगा, तो इजीली आप यहाँ पे इसको प्रूव कर सकते हैं। सुनिए, एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है, दैट थ्योरम इज नॉन एज ए कैलिस थ्योरम, कि कोई भी अगर हमारे पास ग्रुप है वो हमेशा परमुटेशन जो ग्रुप होता है उसके आइसोमॉर्फिक होता है ना, सम परमुटेशन ग्रुप है ना, हो सकता है वो S1 S2 S3 S4 S5 S6 है ना, किसी न किसी के आइसोमॉर्फिक या उसके ऑल्टरनेटिंग ग्रुप जो होता है उसके आइसोमॉर्फिक यहाँ पे हो जाता है। यार अब बात करेंगे लेट जी बी ग्रुप, एंड हम यहाँ पे एक मैपिंग डिफाइन करते हैं एफ है। पहले हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे और हम ये दिखाएंगे कि ये जो मैपिंग है ये हमारे पास, देखो अल्टीमेटली परमुटेशन का परिभाषा क्या होता है कि दो सेट के बीच में अगर हम एक मैपिंग डिफाइन करें, सेम सेट है ना, सेम सेट के बीच में अगर हम 1 1 ऑन टू कॉरस्पॉन्डेंस डिफाइन कर दें तो वो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, परमुटेशन का कलेक्शन बन जाता है। क्लियर? जैसे हम बात करते हैं S3 है तो 1 2 3 1 2 3 के बीच में हम 1 1 ऑन टू कॉरस्पॉन्डेंस डिफाइन करते हैं, राइट। तो जितने भी हमारे पास यहाँ पे सेट्स होते हैं, जो कलेक्शंस होते हैं मैपिंग के, वो पूरा का पूरा जो कलेक्शन होता है वो एक परमुटेशन का कलेक्शन होता है, वो एक ग्रुप बनाता है। क्लियर है? तो हम यहाँ पे एक एफ ए एक फंक्शन लेंगे जो कि हम ये बताएंगे कि भैया ये जो एफ है ये 1 1 एंड ऑन टू दो जो ग्रुप है जी से जी में हम लेके चल रहे हैं। हम ये प्रूव कर दें कि एफ जी से जी में है और ये 1 1 है ऑन टू है, तो हम ये प्रूव कर देंगे कि भैया जो एफ है हमारे पास कलेक्शन आ रहा है वो एक परमुटेशन का कलेक्शन हमारे पास आ रहा है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे मैपिंग हमने ली एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स टाइप की एक मैपिंग ली है ना, जो कि जी से जी पे हमने यहाँ पे डिफाइन करी। सबसे पहले ये दिखाएंगे कि भैया ये 1 1 है ना, तो मान लीजिए हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए वाई, तो बेटा ये आ जाएगा ए एक्स बराबर ए वाई, तो हम जानते हैं एक्स बराबर वाई मतलब ये 1 1 हो जाएगा, राइट। इसी प्रकार से हम यहाँ पे ये लेके चलेंगे कि भैया ये हमारे पास यहाँ पे जो मैपिंग होगी वो क्या होगी भैया, ऑन टू होगी। मतलब हम ये दिखा दें कि भैया हमारे पास जो भी मैपिंग आ रही है वो पूरा का पूरा इस जी को क्या कर रही है भैया, कवर कर रही है, राइट। मतलब कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाए, है ना। तो यार हम क्या करेंगे, मान लीजिए ए इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू जी हमने यहाँ पे लेके चला, और इसकी अगर मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, मतलब इमेज लेके चलता हूँ, तो यार ये हमारे पास आएगी ए इंटू ये एक्स आ जाएगा, है ना, पूरा एक्स की जगह हम ये पूरा लिख लेंगे, तो ए से इनवर्स आ जाएगा, ये पूरा का पूरा एक्स आएगा, मतलब ये पूरा का पूरा जी को क्या कर देगा भैया, कवर कर देगा। मतलब ये हमारे पास क्या जाएगा, सुन ऑन टू हो जाएगा। मतलब हमने एफ ए को दिखा दिया कि ये हमारे पास एक मैपिंग जो है ये परमुटेशन, पूरा जो कलेक्शन होगा मैपिंग का वो पूरा का पूरा एक परमुटेशन का सेट हो जाएगा। क्लियर है? तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सच दैट एफ ए इज 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग, हेंस एफ ए इज अ परमुटेशन ऑफ जी। अब हम ये प्रूव करेंगे कि भैया ये जो हमारे पास परमुटेशन का जो कलेक्शन है ये हम एक जी डैश मान के चल रहे हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक ग्रुप बना रहा है, क्लियर है, जो कि परमुटेशन का एक कलेक्शन है, राइट। इसको हमने जी डैश मान लिया यहाँ पे, है ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो जी डैश है जिसको हमने परमुटेशन का कलेक्शन माना है, जो कि एक प्रकार का ग्रुप बन रहा है, हम ये प्रूव कर देंगे कि ये जो जी डैश है ये जी के यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुन आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक फाई मैपिंग डिफाइन करेंगे, जी से एस जी जा रही है, एस जी हमारे पास ग्रुप ऑफ ऑल परमुटेशन जी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सुन हम ये प्रूव कर दें कि जी और जी डैश के बीच में आइसोमॉर्फिज्म है, तो हमारा काम हो जाएगा कि भैया ये जी डैश जो है ये हमारे पास परमुटेशन का एक ग्रुप बन रहा है ना, क्योंकि सेट ऑफ परमुटेशन है हमारे पास, तो ये कहीं ना कहीं एक ग्रुप तो बनाएगा, राइट। तो हम ये प्रूव कर रहे हैं कि भाई कोई भी ग्रुप होता है वो हमेशा परमुटेशन का जो हमारे पास ग्रुप होता है उसका आइसोमॉर्फिक होता है, राइट। तो हमने सबसे पहले एसजी में हमारे पास एक मैपिंग डिफाइन करी, दैट इज फाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। हम ये दिखाएंगे कि भैया सबसे पहले ये होमोमॉर्फिज्म है, तो भैया हम लेके चलेंगे, ये हमारे पास आएगा फाई एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, और चूंकि हमारे पास ये फंक्शन की मैपिंग है तो इसको हम एफ एक्स इंटू एफ वाई लिख सकते हैं, दैट इज फाई एक्स इंटू फाई वाई, मतलब ये होमोमॉर्फिज्म तो हमारे पास हो गया। तो ये हमारे पास फाई जो आ गया ये होमोमॉर्फिज्म आ गया फ्रॉम जी टू एस जी। अब हम जानते हैं कि अगर हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है तो फंडामेंटल ऑफ होमोमॉर्फिज्म हमारे पास यहाँ पे ये बोलता है कि जो इसका इमेज है वो हमारे पास एस जी का क्या होगा, स्टूडेंट सब ग्रुप हो जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो ना, इस एस जी का क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। मान लीजिए कि ये अगर एस जी का सब ग्रुप है और एस जी का सब ग्रुप जी डैश भी है, तो हमने माना कि चलो ये जो फाई जी है ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, जी डैश के बराबर आएगा। मतलब एक हमने यहाँ पे फाई जी जो है वो जी डैश लेके चले हम लोग, और ये हमने माना कि ये हमारे पास एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, राइट। मतलब जी से हमारे पास जी डैश में हमारे पास एक प्रकार का ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, और अगर ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है और ये होमोमॉर्फिज्म भी हमारे पास है। अब अगर हम ये प्रूव कर दें कि भैया ये 1 1 भी हो जाए, तो इसका मतलब यहां से हमारे पास ये क्या हो जाएगा कि जो हमारे पास फाई जी है, ध्यान दीजिएगा, है ना, वो हमारे पास जी डैश के बराबर आ गया। इसका मतलब ये, अब ये जो फाई हमारे पास मैपिंग है एक्चुअली थी तो ये जी से एस जी, पर हमें यहाँ पे ऑन टू लेके चलना है, तो ऑन टू के लिए एस जी पे नहीं जा सकता है। अल्टीमेटली हमने इसको माना कि भैया ये जी डैश के बराबर है, जो कि एस जी का सब ग्रुप है एक तरह से देखा जाए तो, राइट, है ना। पूरे के पूरे एस जी के बराबर हो जरूरी नहीं है, पर एस जी का जो सब ग्रुप एक्चुअली होगा तो परमुटेशन ग्रुप ही, राइट। तो हमने मान लीजिए कि फाई हमारे पास जी से जी डैश है, जो कि
हमारे पास यहाँ पे ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। अब हम ये प्रूव करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट कि ये हमारे पास 1 1 भी हमारे पास है। तो यार ए बी बिलोंग्स टू जी है, तो फाइव बराबर फाइव बी, दैट इज एफ इज इक्वल टू एफ बी, मतलब ये हमारे पास ऑन टू भी आ गया। मतलब हमारे पास जी जो है वो जी रेश के क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। मतलब कोई भी अगर हमारे पास ग्रुप है तो वो परमुटेशन ग्रुप के क्या होता है स्टूडेंट, आइसोमॉर्फिक हो जाता है ना, सम परमुटेशन ग्रुप, राइट। तो ये हमारे पास इस तरह से इसको प्रूव करते हैं। अब सुनिए यहाँ पे इस पे बेस एक एग्जांपल है कि हमने यहाँ पे एडिशन मॉडलों पे एक ग्रुप लिया, दूसरा हमने यहाँ पे U5 ले लिया। हम प्रूव करेंगे भैया दोनों के हमारे पास एलिमेंट के ऑर्डर है, इनवर्स है, ये एक जैसे ही आ रहे हैं, मतलब ये ग्रुप हमारे पास क्या हो जाएगा सुन, आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। ये हमारी बुक्स है जो कि अमेजन फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स कैरेट पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स कैरेट पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी हमारी ग्रुप थ्योरी की 2.0 की प्लेलिस्ट है, वो यहाँ जाके देख सकते हैं, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।